मैया नर्मदा का नाम सवेरे उठ भजने नाम। कौन के अंगनों में बेवे रे नर्मदा, कौन के अंगनों में बेवे रे नर्मदा। कौन करे रे स्नान सवेरे उठ भजने नाम। कौन करे रे स्नान सवेरे उठ भजने नाम। बोल के अंगनों में बेवे रे नर्मदा, बोल के अंगनों में बहरे नर्मदा। गौर करे स्नान सवेरे उठ भजने नाम। मैया गौर करे रे स्नान सवेरे उठ भजने नाम। मैया नर्मदा नाम सवेरे उठ भजने नाम। नर्मदे हर। राधे राधे दोस्तों, अगर हमें नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ परिक्रमा वासियों के दर्शन के साथ साथ तपस्वी संतों के भी दर्शन हो जाएं, यह बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और माँ नर्मदा जी हमारी यह आशा परिपूर्ण भी करती हैं। ऐसे ही एक तपस्वी संत के आज हमें दर्शन हो रहे हैं। इनके अंदर सेवा भाव बहुत ज़्यादा है। हालांकि इनके पास कुछ भी नहीं है, बस एक बट वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया बना रखी है। और माँ नर्मदा जी की कृपा से जो कुछ भी इन्हें अपने भक्तों से प्राप्त होता है, वह सब संतों की सेवा में, परिक्रमा वासियों की सेवा में लगा देते हैं। तो चलिए और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर यह भाव कैसे उत्पन्न हुआ। नर्मदे हर। महाराज जी, मैं आपका सबसे पहले शुभ नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नारायण देवदास नाम है जी। और आप कहाँ से बाबा जी? मैं सेपरा भिटोनी से हूँ। तो आप यहाँ इस स्थान माँ नर्मदा के वारी घाट के तट पे आप स्थित हैं, संतों की सेवा में हैं। तो आप कितने साल से हैं यहाँ? जी, मैं यहाँ नर्मदा परिक्रमा करके आया हूँ जी। और नर्मदा परिक्रमा करके आके इस झाड़ के पास मैं बैठा हूँ। और जो भी परिक्रमा वासी आते हैं तो मैं उनको रोक के उनको चाय पानी नाश्ता पानी करवा के उनको बताता हूँ। तो आपके मन में कैसे ये प्रेरणा आई कि हमको अब मतलब ये संतों की सेवा करनी चाहिए, परिक्रमा वासियों की सेवा करनी चाहिए? जी, क्योंकि मैं 10 साल से हनुमान जी की सेवा कर रहा हूँ जी। और हनुमान जी के पास यहाँ रामायण चल रही है जो जी 10 साल हो गए इसको, अखंड रामायण चल रही है। जी जी। तो इसको मैं 7-8 साल से रामायण पढ़ रहा हूँ। तो इसके बाद पढ़ के मैं नर्मदा परिक्रमा करके आया। तो नर्मदा परिक्रमा आपने कितनी बार कर चुके हैं बाबा जी? मैं अभी एक ही बार कर चुका हूँ। और कितने वर्ष पूर्व करी थी आपने? अभी मैंने 2 साल पहले करी। 2 साल पहले करी है। जी। तो यहाँ लगभग कितने वर्ष बता रहे हैं आप? अभी मुझे साल भर करीब हो गया है। अच्छा, एक ही साल हुआ है। और जो हनुमान जी का ये मंदिर बना हुआ है जो, जी। तो वो आप ही के द्वारा निर्मित है कि किसी ने बनवाया है? नहीं, ये रत्ना वाली दादी जी, रत्ना वाले जो महाराज जी हैं जी, उन्होंने समाधि ले चुकी थी बेड़ा लमेटा घाट में। हाँ हाँ। हाँ, तो ये उन्हीं का मंदिर है। अच्छा, उन्होंने समाधि। जी। तो आप क्या उनके, आपने दीक्षा ली हुई है क्या उनसे? नहीं, हमारे गुरुजी वहाँ है झोटे सर, कहाँ? सरौगा घाट में, सरहुआ घाट में। बनकेड़ी के पास। तो आपके गुरुजी का नाम बता सकते हैं आप? जी, उनका श्री श्री 108 श्री ओंकार दास त्यागी जी। तो आपको दीक्षा ली हुए महाराज जी कितने वर्ष हो चुके हैं? हमको 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। तो यहाँ आप संतों की सेवा में हैं, परिक्रमा वासियों की सेवा में हैं। जी। तो महाराज जी, इसकी पूर्ति कहाँ से होती है, मतलब भोजन प्रसादी के लिए? जी, सब माई की कृपा है, वो ही सब पहुँचाते हैं। जी जी। और आपने परिक्रमा की हुई है, तो आपने कुछ अनुभव लिया है क्या माँ नर्मदा जी के कुछ
कि उनको दर्शन प्राप्त हुए कि आपको ऐसा कुछ कभी ऐसा लगा आपको क्या परिक्रमा के दौरान? नर्मदा परिक्रमा में तो ऐसा बहुत सी जगह ऐसा दृश्य देखने को मिला जी। कि जहाँ कुछ नहीं था, जहाँ भोजन पानी मिलने लगा है, जहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जो वहाँ व्यवस्था है, वही सब माँ की कृपा से ये सब चीज़ें आगे बढ़ती गई। अच्छा, तो आप उसी में से कुछ एक आध अनुभव अपना बताइए जो बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला हो, ऐसा कुछ एक घटना आप बताइए। क्योंकि मैं जब यहाँ से सूलपानी घाटी से गया था, जी। वहाँ से मैंने सूलपानी घाटी को अकेले ही गुजारा था। सूलपानी जो घाटी है, जी हाँ। तो सूलपानी घाटी में मैं अकेले चला था। जी। तो वहाँ मेरे साथ कोई नहीं था। जी। मैंने वहाँ 11 दिन चला मैं अकेले। जी। हाँ, तो मेरे साथ ऐसा कोई नहीं था, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कोई नहीं है। जी। सिर्फ एक माता की अनुभूति हुई है आपको, उन्होंने आपको अकेला नहीं रखा। चलिए, बहुत बढ़िया। जो मैंने यहाँ से जो परिक्रमा जो सब करी है, वो सच की कृपा से मेरी सब आगे बढ़ी है। जी। जी, तो मैं यहीं रामायण पढ़ता था और यहीं से मुझे माई की कृपा बनी, हनुमान जी की, तो मैं नर्मदा माई की परिक्रमा करके आगे, और मैंने सब कन्या भोज करवा के इसी स्थान पर, और मैं इस वृक्ष के नीचे बैठ गया अपनी धुनी से। जी, ये धुनी जो आप लगाए हुए हैं, जी। अच्छा, ये धुनी निरंतर जल रही है? निरंतर कितने साल से जला रहे हैं आप? 2? हाँ, 1.5 साल हो गए जी। 1.5 साल। नर्मदा मैया की जोत जल रही है अखंड। अच्छा अच्छा, ये आपने यहाँ एक मड़िया भी बना रखी है? जी, अखंड जोत जल रही है बाबा जी। अच्छा अच्छा, ये बट वृक्ष के नीचे देखिए, ये महाराज जी ने, ये माँ नर्मदा जी का स्थान है। यहाँ से आपको देखिए माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं यहाँ। और यहाँ पे महाराज जी ने पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर सा एक मंदिर बनाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ अखंड जोत जल रही है महाराज। अच्छा अच्छा, हाँ, जल रही है ना। जी जी जी, जल रही है। अच्छा, तो आप भी यहीं साथी में हैं इनके और सेवा में है परिक्रमा वासियों की, पुण्य लाभ ले रहे हैं। सही बात है। और आप भाई साहब, आप कहाँ से? जी, हम रीवा जिला जेपी नवस्था से। तो यहाँ कैसे पहुँचना हुआ आपका महाराज जी के पास? यहाँ महाराज जी के पास मैं आता रहता हूँ दर्शन के लिए। अच्छा, महाराज जी के पास। तो क्या मतलब कुछ इनके बारे में बताइए, महाराज जी के बारे में। सुना तो बहुत है अभी हमने। महाराज जी बहुत चमत्कारिक संत जी हैं जी। महाराज जी सबको दवाई वगैरह बताते रहते, जड़ी बूटियाँ, कोई रोग हो पुराना, जी, उसके बारे में बताते हैं। जी जी। अभी एक कछुआ पाले हैं महाराज जी, बहुत पुराना कछुआ है वो, कम से कम 150 वर्ष पुराना होगा कछुआ? हाँ। अभी संत महात्मा साधु आते हैं। अच्छा अच्छा। सबके लिए भोजन प्रसादी, चाय प्रसादी सब हाँ, चलता हाँ। रहता है नित्य निरंतर। जी। और लेके आने वाले हनुमान जी के भक्त हैं, माई जी के भक्त हैं, सब भक्तों तो द्वारा। महाराज जी के बारे में कैसे कि आपको ज्ञात हुआ कि महाराज जी मतलब इतने? महाराज जी यही पूजन करते रहे हाँ। हनुमान जी में, और पाठ भी करते रहे। हम लोग भी पाठी हैं। जी जी हम लोग भी पाठ करते हैं, जी रामायण जी पाठ जी करते हैं। महाराज जी से मुलाकात हुई यहाँ, और हम लोग का भी कुछ कार्य हुआ है। महाराज जी द्वारा कुछ काम हुआ है? हाँ। अच्छा अच्छा। नर्मदे हर 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 नर्मदे। ये देखिए बाबा जी की कुटिया है। ये बाबा जी यहाँ रहते हैं, इसी कुटिया में। बाबा जी आप यहीं रहते हैं और संतों के लिए अच्छा बनाया हुआ है आपने। माई की कृपा है। सही है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। रंग मधुकर जातु धान बरूथ बल भंजन। ये रत्नागिरी महाराज की प्रतिमा है और इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ ये मंदिर है। जी ने यहाँ केले के वृक्ष लगाए हुए हैं। ये देखिए बढ़िया सुंदर ये तैयार की हुई है। ये देखिए यहाँ पे बढ़िया महाराज जी ने तुलसी भी लगाई हुई है। ये देखिए माई नर्मदा जी के यहाँ से दर्शन हो रहे हैं। बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं। देखिए यहाँ से माई के
ये देखिए यहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं सारे। ये यहाँ आप देख रहे हैं जो ये यहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं। मैया यामर कंठे वाले थाहे भोले भाले, ओ थारे गुण गावे साधुड़ा बजा बजा ताली। ओ मैया अमर कंठे वाले ताहो भोले भाले।